हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोगों को जो मेरे पास मैसेजेस अभी आ रहे हैं, हमने फाइनल प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली है, एडमिट कार्ड के बारे में बात कर ली है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि कॉपी को हम कैसे लिखें वो बता दीजिए। चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डीएलएड में जो है कॉपी कैसे लिखे, यूपी डीएलएड में कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरह से कॉपी लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स कौन कौन से पॉइंट पर जो है आपका कट जाता है, उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है 27 अक्टूबर से एग्जाम है। एडमिट कार्ड कल से आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके कॉलेज में ही एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको वहीं से जाकर के लेना है। कॉपी कैसे लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सबसे पहले तो आपको कितने क्वेश्चंस होंगे वो सब देख ही लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इंग्लिश का यूज नहीं करना है, इंग्लिश का यूज नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में होगा, अदरवाइज जो है कहीं और पर नहीं होगा। तो सेमेस्टर 1 में तो इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप लोगों को इंग्लिश में नहीं लिखना है, एकदम आप याद रख लीजिएगा। लिखोगे मार्क्स यहाँ पे काटेगा ये लोग। इस बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे भी बोला जाता था कि यूपी में जो है डीएलएड हिंदी में होता है तो इंग्लिश में नहीं यूज कर सकते, फिर भी बहुत सारे बच्चे लिख दिया करते थे, बट इस बार ये गलती करना ही नहीं। दूसरी चीज है कि जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप ना सबसे पहले एक काम करोगे कि जो 1-1 नंबर वाला है, जो ऑब्जेक्टिव आपका आता है जिसको हम वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, उसको फटाफट कंप्लीट करना, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को पहले कर लेना। अब यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, तो टाइम सेविंग है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। जैसे आप लोगों का बाल विकास है तो ये वाला जो फर्स्ट पेपर है ये आप लोग का 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का होता है, तो इसमें तो टाइम मिलेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा उसका कैसे लिखोगे, जैसे मान लो 1 नंबर का आ रहा है और 1 का आप लिख रहे हो आंसर, तो 1 का क ऐसे लिख करके और जो भी आंसर में है, मान लेते वृद्धि आंसर में आया, ठीक है, तो यहाँ वृद्धि लिख करके टिक कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ नंबर मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ क या 1 या 2 करके मत जाना। वो कहीं कहीं पर ना एग्जामिनर वैसी गलती करते हैं कि मार्क्स नहीं देते हैं या फिर छूट जाता है उनसे, तो ये काम नहीं करना। वो वाला लिख देना, जो भी वर्ड होगा ना जिसमें आंसर में होगा वो लिख देना, ताकि इधर अगर नंबर आप गलत भी दिए होगे तो बच जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये लिखना होगा। ये हो गया वस्तुनिष्ठ का। अब आ जाते हैं हम लोग की जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो 1-1 नंबर का होता है। वस्तुनिष्ठ करने के बाद ना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, फिर 2-2 नंबर वाला करना। फिर आप लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय जिसको बोलते हैं, जो 2 नंबर का रहता है, उसको करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बाद डायरेक्टली 2 नंबर वाले पे चले जाना। ये मैं आपको सजेशन इसलिए दे रही हूँ कि इसमें कुछ भी लिखोगे ना तो 1-1 नंबर आपको देते जाएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय होता है वो सिर्फ 1 नंबर का होता है, लिखोगे तो भी मार्क्स काटेंगे वो लोग। तो दीर्घ उत्तरीय फिर करोगे। दीर्घ उत्तरीय का मान लेते हैं कि आप लोग का जो आ रहा है 50 शब्दों में लिखने को बोल रहा है, तो एक क्वेश्चन का इसमें जो है कम से कम 5 to 6 लाइंस में ही आंसर करना, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा में करोगे तो आपका क्या होगा कि टाइम ज्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा। हमारा मेन मकसद ये रहना चाहिए कि हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है। तो 5 से 6 लाइन लिख दोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1-2 लाइन हो सकता है आगे लिख दूं, तो जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना 2 लाइन गैप करके स्टार्ट करना, कि अगर लास्ट में आपको टाइम मिल गया तो 2 लाइन बीच में घुसाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि आपको पहले वस्तुनिष्ठ करना है, ठीक है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय करना है, और इसमें मार्क्स नहीं जाता, बस बीच में जो है लिख देना है कि ये वस्तुनिष्ठ है, ये दीर्घ उत्तरीय है। और उसके बाद लघु उत्तरीय करना है। लघु उत्तरीय में आप लोग को 2-3 लाइन लिखना है, 2 से 3 लाइन। इससे ज्यादा लिखोगे क्वेश्चन छूटेगा, ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये 1 नंबर का होता है। जो आपका लघु उत्तरीय है ये 1-1 नंबर का रहता है, ठीक है, 1-1 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय 2-2 नंबर का रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान दोगे, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप लोग के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब आते हैं कि मार्क्स कटता कहाँ पे है। मैं एक बार आप लोग को ना नोट्स पे लेके बता देती हूँ।
मार्क्स कटता कहाँ पे है, तो जैसे कि आप ना बना बना के ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे, टू द पॉइंट चीजों को नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आया है कि वृद्धि किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहा कि वृद्धि किसे कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिखें जो हमारा मार्क्स अच्छा है, तो देखो वृद्धि से रिलेटेड 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वृद्धि शारीरिक होती है, शारीरिक परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, सिंपल पहला आपका। दूसरा लाइन इसमें होता है कि एक निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, और तीसरा ये मात्रात्मक होती है। अब आपका ये मान लेते हैं कि शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और तो इसको लिखना है, यहां से स्टार्ट कर देंगे, उत्तर लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हमें तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने पर और जो है आप लोगों का ये जाएगा, टाइम जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है। मान लेते हैं कि 1 नंबर में था, तो 1 का अब पहले तो लिखेंगे कि हम पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो यहां पर हम डाल देंगे कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अच्छा, जब लघु उत्तरीय प्रश्न करो तो लगातार लघु उत्तरीय ही प्रश्न करो, बीच में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं करोगे। ये भी चीज मैं बता देती हूँ, लघु उत्तरीय जब प्रश्न स्टार्ट करोगे तो सिर्फ लघु उत्तरीय करोगे। ये क्या होगा ना कि अब मान लो कि बीच में लघु उत्तरीय में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, जगह छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन इसका सीक्वेंस मत तोड़ना, वहां पर गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लिख दिया, नंबर ठीक है मान लो आप सही भी देते हो, लेकिन फिर भी उनको जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी होती है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का मान लेते हैं कि वो आपका 10 तो ऑब्जेक्टिव में जाएगा, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, लघु उत्तरीय 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो 11 नंबर है, 11 नंबर में आपका आ रहा है, तो 11 नंबर प्रश्न 11, इसको बीच में लिखना, प्रश्न 11, ठीक है, और यहां पे इसको डबल टिक कर देना, और उत्तर, अब उत्तर लिखना स्टार्ट करो। तो क्या था कि वृद्धि किसे कहते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि वृद्धि शारीरिक, पॉइंट है ये, शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट। ये एक निश्चित सीमा तक होती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट लिख दोगे कि वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है, खत्म, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लो कि यही क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर में था तो एक लाइन और कुछ भी ऐड करके कर दोगे, लेकिन मेन पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। तो लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, कुछ भी लिख करके भी आना है। तो आप लोगों का टारगेट यही रहना चाहिए कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करोगे जिसमें डायरेक्टली आंसर दोगे। जैसे 1 का आ रहा है आंसर क नंबर, क में जो भी दिया हुआ है वर्ड वो भी लिख दोगे इस तरह से। दूसरा आप लोग फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करोगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बीच में लिख दोगे कि हाँ ये दीर्घ उत्तरीय है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोशिश करना है कि 5 to 6 लाइन्स लिखो। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा आ रहा हो, 6 से 7 लाइन 8 लाइन आ रहा हो, चलो 5 to 6 को मैं 6 to 7 कर देती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मत करना, टाइम निकल जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में लघु उत्तरीय करोगे, और जो भी करोगे सभी दीर्घ उत्तरीय भी करोगे तो सीक्वेंस में करोगे। अगर कहीं पे आपका दीर्घ उत्तरीय का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, जेन्युइन है, वहां पे जगह छोड़ दोगे, वहां पर आप 6-7 लाइन जगह छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं है। और दूसरा है कि वो क्वेश्चन फिर बाद में जाके नहीं लिखना है। फिर लघु उत्तरीय करोगे, लघु उत्तरीय में जो है कोशिश करोगे कि 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन, 4 लाइन बहुत हो जाता है, हाँ ठीक है चलो, क्योंकि कोई कोई ज्यादा लिखता होगा ना, 3 से 4 लाइन लिख सकते हो, ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, नहीं तो 2 से 3 लाइन काफी है। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पहला प्रॉमिस अपने आप से यही करना है और इस तरह से कंप्लीट करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आपका स्पीड बना हुआ रहेगा, आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। आई होप कि हमारे ये सारे सजेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हो, कहीं पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन होता है तो हम हैं, आप कमेंट कर सकते हो, हमारा नंबर आपके पास है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।